हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, शुरू से, कि कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री आती है, इसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों को ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो, साथ ही कुछ लोग इस टॉपिक से हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डरते हो। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको इस नाम से ही डर लगने लगता है ट्रिग्नोमेट्री, और फिर उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, पता नहीं क्या क्या आप लोग पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि पता नहीं किस वर्ड की हम बात कर रहे हैं, किसी दूसरे वर्ड की हम बात कर रहे हैं, या फिर इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, इसका मैथ से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत अजीब सी ये चीज़ है। तो आज हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में ये अजीब नहीं है, ये बहुत ही सिंपल मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ध्यान रखिए क्या पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो चलिए मैं यहां पे बना देता हूं एक ट्राइंगल। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आप समझते हो, जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो समझ लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपको पूछा जाएगा कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम इसके बारे में? हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज के बारे में, जिनको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान रखिए इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के हम बारे में पढ़ते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यही आपको कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल्स में आपको पता है 3 साइड्स होती है, उनमें से किसी भी 2 साइड्स का जो रेशियो होता है वही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो बेसिकली हम कुछ बहुत खतरनाक चीज नहीं पढ़ रहे होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, सिर्फ इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइड्स के रेशियोज के बारे में, कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो अलग अलग साइड्स होती हैं उनका रेशियो क्या होता है, और जो रेशियोज होते हैं उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है, बस यही तो पढ़ते हैं। और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, हम जस्ट रेशियोज के बारे में बात करते हैं। अब आप सोचोगे कि हम तो पता नहीं क्या क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। तो वही चीज है, उन रेशियोज को हमने एक नाम दे दिया है, जिसको आप अलग अलग बोलते हैं, साइन, कोसाइन, राइट, टेंजेंट, देन कोसेकेंट, सेकेंट और कॉटेंजेंट। शॉर्ट में आप बोलते हो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये साइड्स के रेशियो हैं, बस उनका नाम पड़ गया है कि भाई इस साइड और इस साइड का जो रेशियो होगा उसका नाम ये होगा। तो कैसे हम इसको नाम देते हैं? अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नाम देने से पहले ध्यान रखिए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन कर सकते हो जब आपके पास कोई एंगल होगा, एंगल की ही रिस्पेक्ट में। तो अगर यहां पे कोई एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। क्या नाम है इस एंगल का? थीटा, या इसका मेजरमेंट क्या है? थीटा। तो ये जो एंगल थीटा है, उस एंगल की ही रिस्पेक्ट में, इस एंगल की जगह मैं उस एंगल को भी ले सकता था। ध्यान रखिए कि अगर मैं इस एंगल को लेता हूं तो थीटा, आपको पता है जो AC है, राइट एंगल जो है, राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली, अपोजिट वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। आपको तो पता ही है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, करेक्ट। अब थीटा के जो एंगल की मैं बात कर रहा हूं, थीटा के, अब थीटा में इसको भी ले सकता था, इसको भी ले सकता था, तो दोनों केस देख लेता हूं मैं। एक दूसरा ट्रायंगल भी ले सकता हूं मैं, दैट इज PQR। और अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो ही गया, राइट एंगल के अपोजिट वाला, वो तो फिक्स रहेगा हाइपोटेन्यूस। थीटा के अपोजिट वाला जो साइड है, बिल्कुल सामने वाली जो साइड है, थीटा के सामने कौन सी साइड है? ये, इसको हम कहते हैं अपोजिट साइड। क्या कहते हैं? अपोजिट साइड। और बाकी जो तीसरी साइड बच गई, मतलब थीटा के एक एडजेसेंट साइड तो हाइपोटेन्यूस हो गई, और दूसरी एडजेसेंट साइड, इसको हम एडजेसेंट साइड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। 2 एडजेसेंट साइड होंगी, उनमें से एक हाइपोटेन्यूस होगी और दूसरे को हम नाम दे देते हैं एडजेसेंट। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये थीटा है तो थीटा के हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, थीटा के अपोजिट यहां पे इसको हम कहते हैं, यहां पे कहते हैं इसको हम अपोजिट साइड, और इसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो इसका मतलब ये अपोजिट और एडजेसेंट। अब कहीं कहीं देखो, एक्चुअल में जो एक्चुअल नाम होता है इनका, इनको हम कहते हैं अपोजिट और एडजेसेंट। आप जनरली क्या करते हो, इस अपोजिट साइड की बदले आप एक वर्ड यूज करते हो, परपेंडिकुलर। क्या यूज करते हो वर्ड?
परपेंडिकुलर, और इस एडजेसेंट की वजह आप यूज करते हो बेस। प्रॉब्लम क्या होती है कि बेस आप इसमें से और इसमें से किसी को भी मान सकते हो। तो या तो आप अगर, वैसे तो ये वर्ड यूज करने नहीं चाहिए, बट अगर आप करते भी हो तो परपेंडिकुलर किसको मानना है, थीटा के अपोजिट वाली साइड को, इसको आप मानो परपेंडिकुलर, और थीटा के बगल वाली साइड जो बचती है इसको आप मानो बेस। ध्यान रखिए, तो इसका मतलब बेस, इसका मतलब बेस का मतलब बेस वाली साइड नहीं होगी कि जो नीचे जो साइड है वो बेस हो गई, उसको बेस नहीं मानना है। बेस किसको मानना है, थीटा के एडजेसेंट साइड, और थीटा की जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको हमेशा परपेंडिकुलर मानिए, अगर आप परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखिए, बस आपको इतना ही समझना है। अब हमने अलग अलग नाम रखे, जैसे रेशियो क्या होगा, जैसे ए बी अपॉन बी सी, या फिर BC अपॉन AB, या फिर क्या हो सकता है BC अपॉन AC, या फिर AC अपॉन BC, या फिर AC अपॉन AB, या फिर AB अपॉन AC। कितने रेशियोज हो गए, 6 रेशियोज हो गए। अब इन्हीं रेशियोज को हमने नाम दे दिए, इन्हीं रेशियोज को हमने नाम दे दिए। क्या क्या नाम दिए, ध्यान रखिए। साइन, साइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं, वैसे SINE होता है, साइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN, साइन। दूसरा होता है कॉसेक, सॉरी कोसाइन, कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस। तीसरा होता है टेंजेंट, टेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन। चौथा होता है कोसेकेंड, तो उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉसेक। पांचवा होता है सेकेंड, उसको हम लिखते हैं सेक। और छठा होता है आपका कॉट टेंजेंट, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉट। अब ये रेशियोज क्या हैं, ये रेशियोज किसकी रिस्पेक्ट में होंगे, हमेशा एंगल के, बिना एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं तो रेशियोज इस हिसाब से होंगे। तो अपोजिट साइन थीटा, अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल क्या लूंगा यहां पे, साइन। यहां पे मैं एंगल कौन सा लूंगा, थीटा। थीटा क्या है, एक एंगल है, करेक्ट। वो अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग एंगल दिया जा सकता है। तो थीटा क्या है, एक एंगल है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, या आप इसको क्या कहते हो शॉर्ट में, वैसे जनरल लैंग्वेज में वैसे टर्म गलत है, बट हम आप इसको क्या कहते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर लेता हूं, बेस को B से डिनोट करता हूं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं यहां पे देखूं परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज AB। यहां पे बेस नहीं होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, तो AB बाय AC। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका बेस, या फिर आप कह सकते हो एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। और आप इसको क्या बोल सकते हो शॉर्ट में, एडजेसेंट यानी कि बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे, BC बाय AC। क्या है बेस, BC बाय AC। चलिए टेन थीटा देखते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारे पास, ध्यान रखिए, दैट इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। टेन थीटा होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, या आप इसको कह सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस, या परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये है AB, अपोजिट साइड AB अपॉन बेस क्या है BC। अब अगर ये तीन पता चल गए ना आपको, तो तीन से बाकी के तीन पता चल जाएंगे। साइन का बिल्कुल उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड, जिसको आप कह सकते हो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू AC बाय AB। उसी तरीके से सेक थीटा जो होगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। तो आप इसको क्या कह सकते हो, दैट इज H बाय एडजेसेंट की जगह बेस भी यूज करते हो, तो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास AC बाय BC। और लास्ट आपके पास कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, टेन का अपोजिट, यानी कि ये हो जाएगा एडजेसेंट बाय अपोजिट साइड। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, एडजेसेंट को हम क्या कहते हैं, बेस बाय, अपोजिट को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा, दैट इज BC बाय बेस। यहां पे देख लीजिए BC बाय परपेंडिकुलर कौन है, AB। तो अब ये रट्टा मत लगा लीजिए कि AB BC याद रखना है, किससे याद रखना है, ये बेस और हाइपोटेन्यूज और जो आपका परपेंडिकुलर है उससे याद रखना है। अगर ये थीटा को मैं यहां ले जाऊं, अगर ये थीटा इसकी जगह ये वाला एंगल लूं मैं, थीटा जरूरी नहीं कि मैं थीटा ही बोलूं, थीटा की जगह क्योंकि एंगल C है तो एंगल C भी यूज कर सकता हूं, या एंगल A भी कर सकता हूं। तो अगर ये एंगल A थीटा हो जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, क्योंकि तब उस केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो साइन थीटा जो होगा BC बाय AC हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना कि थीटा पे डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या होगी। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किस चीज की, कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप और क्या क्या फॉर्मूले बना सकते हो। तो देखिए और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, हम क्या पता कर सकते हैं
इनके बीच का रिलेशन देखो, जैसे कि मैंने बोला साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो आप कह सकते हो कि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, या आप उल्टा भी कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। उसी तरीके से, और अगर मैं साइन थीटा को उधर ही मल्टीप्लाई कर लूं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1। उसी तरीके से दूसरा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाय कॉस थीटा। या फिर आप कह सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, या फिर आप कह सकते हो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो एक फॉर्मूले को आप 3 अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। सेम है, आपको पता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और तीसरा कौन रेसिप्रोकल होते हैं, टेन। तो टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, या आप कह सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, या फिर आप कह सकते हो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इन तीनों में से आप चाहो तो कुछ भी लिख लो। तो तीनों का मीनिंग सेम है, फॉर्मूला एक ही है, और वो हमने कैसे डिराइव किया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, या फिर आप कह सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, या फिर टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, या फिर उल्टा, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो ये डिराइव हमने यहां से किए। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमको डिराइव करना है, जो कि हमको जानना बहुत जरूरी है, अगर आप इतना कर लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी ज्यादा आप इससे सीख लेते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप इससे सॉल्व कर लेते हो, और वो ये है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। अब आप पूछोगे ये कहां से आया, चलो इसको भी मैं आपको डिराइव करके बता देता हूं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा कैसे आया। तो साइन थीटा कितना होता है, देखिए साइन थीटा यहां पे देख सकते हो आप, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो ये उसका बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है कि अगर आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हो तो क्या आता है, टेन थीटा आता है। तो ध्यान रखिए, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा से डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये बस साइड्स के रेशियो है, साइड दिस साइड अपॉन दिस साइड, दैट साइड अपॉन दैट साइड। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 6 रेशियोज हैं, क्योंकि 6 अलग अलग साइड्स के रेशियोज बनते हैं, उनको हमने 6 अलग अलग नाम दे दिए बस। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इन्हीं के बीच के रिलेशनशिप हम ढूंढते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा कैसे होता है, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है और कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, और ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है टेन थीटा। तो ये तो मैंने डिराइव करके आपको बता दिया। अब इसी से आप चाहो तो एक और नया फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, कैसे, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाता है साइन थीटा का, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट थीटा। तो ये लीजिए एक और नया फॉर्मूला डिराइव हो गया यहां से। तो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो आप बहुत इजीली। तो आपको मेनली ये फॉर्मूले, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। साइन कॉस और टेन याद रखना है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक याद रखना है, ये सेक का कॉस होता है और टेन का कॉट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा आप बाकी फॉर्मूले खुद से इजीली डिराइव कर सकते हो। अगर आप याद रखना चाहो तो साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन याद रखो, या फिर कॉस बाय साइन, टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कॉट हो जाएगा। तो एक से दूसरा बनता है। अगर आप एक तरफ से जा रहे हो, एक तरफ से समझते जा रहे हो चीजों को, आपके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम एक और काम करते हैं, हमारे पास 3 और नए फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। 3 और नए फॉर्मूले क्या हैं हमारे पास, फॉर्मूले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आज मैं केवल आपको फॉर्मूलों के बारे में बताऊंगा। इक्वल टू 1, नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला जो आपके पास वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे माइनस लिख रहा हूं मैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां पे प्लस नहीं है, ध्यान रखना। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 और नए फॉर्मूले आपके पास आ जाते हैं। अब आप कहोगे कि इसका क्या प्रूफ है हमारे पास। पहली चीज हमको ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब समझना पड़ेगा।
साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा को आप सोचोगे कि हम साइन थीटा का स्क्वायर क्यों नहीं लिखते हैं, ये लिखना हो जाता है गलत, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब मुझे ये लगता है कि मैंने थीटा एंगल का स्क्वायर किया है। एंगल का नहीं स्क्वायर करना है, रेशियो का स्क्वायर करना है, ध्यान रखिए, थीटा का नहीं करना है स्क्वायर। थीटा क्या मान लेते हैं, थीटा जो एंगल है वो 25 डिग्री का या 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है तो स्क्वायर हो गया तो उसका 900 डिग्री हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, वो नहीं कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि साइन थीटा क्या हुआ, ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर, तो ए बी अपॉन बी सी इंटू ए बी अपॉन बी सी, तो क्या वो साइन 900 डिग्री के बराबर होना चाहिए, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो वो गलत हो जाता है। तो कभी भी अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसको साइन थीटा, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे जरूर लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसको क्या लिखा जाता है, उसको ऐसे भी लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ही होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा स्क्वायर मत लिखिए कभी भी गलती से, क्योंकि साइन थीटा के स्क्वायर का मतलब होता है कि मैं थीटा का स्क्वायर कर रहा हूं, यानी कि एंगल का स्क्वायर कर रहा हूं, उससे साइन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मैं स्क्वायर कर रहा हूं। साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखता हूं मैं, क्यों, क्योंकि उसका मतलब ये निकलता है कि थीटा का स्क्वायर किया जा रहा है, ना कि साइन थीटा का। पूरे साइन थीटा का स्क्वायर करना है तो या तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, मतलब साइन थीटा को ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लिखो, या फिर ब्रैकेट क्यों लगाएं, उससे बेटर यह है कि उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखें। तो साइन स्क्वायर थीटा को उसका मतलब ही क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये चीज ध्यान रखिए। तो अब मैं एक काम करता हूं, ये तीनों फॉर्मूले प्रूव करके हम लोग देखते हैं कि कहां से ये फॉर्मूले आते हैं। तो देखिए कहां से आते हैं, सिंपल है, एक काम करते हैं क्या, कि जो आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम हुआ करती थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की जो दो साइड होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने हमेशा पढ़ा होगा कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, फिलहाल मैं इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो मैं उसी ट्रायंगल में देखूंगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, कौन से ट्रायंगल में, एबीसी में, तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं कि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर, सॉरी एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और आप क्या कह सकते हो यहां से, अगर मैं लिखना चाहूं बीसी स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर, उधर भेज दो किसको, एबी को। और अगर मैं एबी स्क्वायर लिखना चाहूं तो एबी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे बीसी को उधर भेज दो तो दैट इज एसी स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखिए। तो ये तीन फॉर्मूले आप इजीली डिराइव कर सकते हो। अब देखिए फटाफट इसको इन तीनों को कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए मैं बात कर रहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, ये एलएचएस ले लेते हैं और 1 के बराबर लेके आना। तो कैसे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा इक्वल टू देखिए क्या है यहाँ पे, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये था आपके पास ए बी अपॉन ए सी, और क्योंकि स्क्वायर है तो मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या था यहाँ पे, कॉस थीटा क्या था, बीसी अपॉन ए सी, तो बीसी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब बेस सेम है, तो बेस सेम है तो यहां से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर। यहां पे लिख लेना क्या, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, दैट इज इक्वल टू आर एच एस। तो यहां पे मैंने प्रूव कर लिया, क्या प्रूव कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बहुत इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हो। दूसरा मैं प्रूव करता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप सोचोगे कि ये याद कैसे रखना है, याद ये रखना है कि जिनका डिनोमिनेटर सेम है ना उन्हीं में रेशियो होता है। देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर होता है हाइपोटेनस, कॉस और साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा यहां पे प्लस आता है, बाकी सब में माइनस आता है। दूसरा टेन और सेक का दोनों का डिनोमिनेटर होता है बेस, या फिर आप कह सकते हो एडजेसेंट। तो सेक और टेन में ये रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए एलएचएस हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे भी इस केस में भी सेकंड वाला पार्ट में कर रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस वहां पे देख लीजिए आप, हाइपोटेनस क्या है एसी अपॉन बेस, बेस क्या है बीसी
का होल स्क्वायर माइनस, माइनस क्या है टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है आपके पास, बी सी स्क्वायर दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर कॉमन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 1। तो यहां से क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला, तीसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एलएचएस करता हूं मैं सॉल्व, ये आरएचएस के बराबर आ गया, देखो यहाँ पे 1 ही था ना। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज देखिए क्या है यहाँ पे, ए सी अपॉन परपेंडिकुलर देखिए उधर वाली साइड है अपॉन ए बी का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय अपोजिट या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस देखिए क्या है बी सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी का होल स्क्वायर। तो अगेन देखिए ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर को आप ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये है ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा 1। क्या आया, आर एच एस के बराबर। तो ये तीन फॉर्मूले जो है नए, ये हमने प्रूव किए जस्ट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम जो थी आप लोगों के पास, उसकी हेल्प से आप इन तीनों को प्रूव कर सकते हो। तो ये भी प्रूव कर लिया हमने, ये भी प्रूव कर लिया और ये भी प्रूव कर लिया। तो ये सारे फॉर्मूले प्रूव हो गए बहुत इजीली। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं इस प्रूफ को हटा देता हूं। अगर आपको ये करना है, अगर आपको ये नोट करना है तो आप कर सकते हो इसको वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ नए फॉर्मूले पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते कहां से हैं। तो यहां पे देखिए, आप एक काम कीजिए, आप एक एंगल देखिए कि जो एंगल है हमारे पास, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है और ये थीटा का है। आपको पता है कि अगर एक 90 डिग्री है, करेक्ट, तो यहां पे देखो तीनों एंगल्स का सम एक 90 हो जाएगा प्लस थीटा प्लस तीसरा एंगल क्या मान लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू, तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान रखिए 180 माइनस 90 माइनस थीटा। 180 माइनस 90 कितना होता है 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री। ध्यान रखिए जरूरी नहीं है कि थीटा ही हो, थीटा की जगह कुछ और हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी रख सकते हैं हम। तो क्या रखा मैंने यहाँ पे 90 माइनस थीटा। अब ध्यान रखिए, अब मैं भूल जाता हूं एडजेसेंट और बेस का कॉन्सेप्ट, करेक्ट, एडजेसेंट और बेस का कॉन्सेप्ट यहां पे छोड़ देते हैं, करेक्ट, क्योंकि अभी फिलहाल अगर मैं थीटा के करस्पॉन्डिंग कर रहा हूं तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। और अगर मैं 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं तो इस 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज सबके लिए वही रहेगा। तो अगर मैं 90 माइनस थीटा के हेल्प उस तरीके से तो मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं एंगल ले रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा का। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाली साइड। ध्यान रखिए परपेंडिकुलर ये नहीं रहेगी, डिपेंड करता है कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा क्योंकि यहां पे मैं 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये होगा बिल्कुल सामने वाला, और इसके लिए परपेंडिकुलर ये सामने वाला अपोजिट में। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। ध्यान रखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा नहीं, हम यहां पे बात कर रहे हैं 90 माइनस थीटा की। तो कॉस, इस समय हम एंगल कौन सा ले रहे हैं 90 माइनस थीटा वाला। ये एंगल 90 माइनस थीटा कहां से आया, यहां से। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा यहां पे, ये देखिए 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन हो जाएगा, बगल वाला, क्योंकि ये क्या है, ये उसके लिए क्या है, ये उसके लिए है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसका ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। तीसरा है आपके पास टेन थीटा का कॉन्सेप्ट। तो टेन थीटा की जगह अब क्या ले रहा हूं मैं 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है बीसी, ध्यान रखिए परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए बी, सॉरी नॉट हाइपोटेन्यूज,
इसके लिए एडजेसेंट साइड या बेस है ए बी, बेस इसका ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा का ध्यान रखिए, बेस ये होगा, और मैं अभी इसके लिए लिख रहा हूं 90 माइनस थीटा के लिए, तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा के लिए ये हो जाएगा, ताकि आपको जल्दी में समझने में आसानी हो। और कॉसेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉसेक 90 माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पे देखिए 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो हाइपोटेनस तो यही रहेगा AC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस समय चेंज हो गया, कौन हो गया, BC। अब यहां पे देखिए देन आता है सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कौन है, AC अपॉन बेस, बेस कौन हो गया इस समय, बेस हो गया AB। और लास्ट आता है आपके पास कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान रखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो गया, यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो गया AB अपॉन परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब आप सोचोगे इतनी टेंशन लेनी है करने, इतनी मेहनत नहीं करनी आपको, ये जस्ट मैं कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नए फॉर्मूले प्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है, वो ये है पहला फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, BC अपॉन AC। और यहां देखिए BC अपॉन AC क्या है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। उसी तरीके से देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना है, AB अपॉन AC। यहां देखिए AB अपॉन AC का है, ये रहा, तो ये किसके बराबर हुआ, साइन थीटा के बराबर। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या है, BC बाई AB। तो ढूंढिए BC बाई AB का है, BC बाई AB, BC बाई AB ये रहा, दैट इज कॉट थीटा। तो इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता होगा, कॉट थीटा के बराबर। और चौथा क्या है, AC बाई BC कौन है ये, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, AC बाई BC। तो ढूंढिए AC बाई BC कहां है, यहाँ पे AC बाई BC, AC बाई BC कौन है, ये रहा, दैट इज सेक थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, इसका मतलब सेक थीटा के बराबर। नेक्स्ट कौन है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो एंगल है वो AC बाई AB है। तो AC बाई AB ढूंढिए, AC बाई AB कौन है, ये रहा, AC बाई AB यानी कि कॉसेक थीटा। तो ये किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर। और लास्ट हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा, तो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर बचा, वही AB बाई BC, AB बाई BC किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। तो ध्यान रखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। उसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। और लास्ट है ये दोनों, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, आपस में रिलेशन होता है इन सब का। तो क्या क्या सीखा हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हम डिस्कस करते हैं, कैसे हम डिराइव करते हैं, कहां से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा कि इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मतलब साइन, कॉस और tan इनके करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल जो होते हैं दैट इज कॉसेक, सेक और कॉट होते हैं, वो फॉर्मूले हमने यहां से सीखा। फिर यहां से इनके आपस में क्या रिलेशन होता है कि साइन बाई कॉस tan होता है। अब यहां से आप चाहो तो अलग अलग फॉर्मूला बना लो कि साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, एक नया फॉर्मूला बन गया। वो फॉर्मूला वही है, उसको आप अलग तरीके से यूज कर लो। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, और इस tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज कॉट थीटा, तो कॉट थीटा लिख दिया, आसान है। और उसके अलावा 3 नए फॉर्मूले ये भी हमने डिराइव किए हैं, स्क्वायर्स के बीच में रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और उसके अलावा ये फॉर्मूले साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, देन tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इससे क्या होता है, ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूव करने के लिए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज रह गई है, वो है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए, कुछ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये सारे फॉर्मूले आपके बहुत आगे काम आने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।